मशहूर यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। वजह है उनकी एक विवादित टिप्पणी जो उन्होंने कॉमेडियन समय रैना के शो में की थी। इस एपिसोड में समय रैना के साथ रणवीर इलाहाबादिया, अपूर्वा मखीजा और आशीष चंचलानी गेस्ट बनकर आए थे। रणवीर और अपूर्वा ने एक कॉन्टेस्टेंट से ऐसा भद्दा सवाल पूछा जिसे लेकर बवाल खड़ा हो गया। अब उनके खिलाफ कड़े एक्शन की मांग हो रही है। हो गई है क्या? भाई माइंड ब्लोइंग बड़ा क्वेश्चन है। मेरे को लगता था वो तो एक्ट करता है ये। रणवीर इलाहाबादिया का अश्लील टैलेंट। What your parents have every day for the rest of your life. ये कॉमेडी है या भूहरता का अड्डा? Would you join in once and stop it forever? Join in what the गाली गलौज, अश्लील मजाक, कॉमेडी का यही मुकाम। भाई साहब ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस हैं। सोशल मीडिया पर उठी मांग, इन्हें तालियां नहीं तमाचे दो। मेरे को लगता था वो तो एक्ट करता है ये। सोशल मीडिया पर कॉमेडी के नाम पर सारी हदें पार कर दी गई। व्यूज, लाइक्स और वायरल कंटेंट की अंधी दौड़ में अब माता पिता, धर्म, समाज और रिश्तों की गरिमा को रौंदा जा रहा है। What your parents have every day for the rest of your life. स्टैंड अप कॉमेडी जो मनोरंजन का माध्यम थी, अब गंदे, फूहड़ और घटिया कंटेंट से सन चुकी है। लेटेस्ट कंट्रोवर्सी इंडियाज गॉट लेटेंट शो की, जहां स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना, जज रणवीर इलाहाबादिया, अपूर्वा मखीजा और आशीष चंचलानी ने कॉमेडी के नाम पर जो गंदगी परोसी, उसने लोगों को स्तब्ध कर दिया। भाई साहब ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस हैं। शो में हमेशा की तरह रोस्ट और भद्दे मजाक का सिलसिला था, लेकिन इस बार सीमाएं लांघी गईं। रणवीर इलाहाबादिया ने एक कंटेस्टेंट से इतने अश्लील और आपत्तिजनक सवाल पूछे कि हंगामा होना तय था। What your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? Or would you join in once and stop it forever? Join in what the सोचिए, अगर ये वीडियो उनके माता पिता ने देखा होगा तो क्या उन्हें गर्व हुआ होगा या शर्म से सिर झुक गया होगा? हैरानी ये कि रणवीर खुद को एडवांस थिंकर समझते हुए तालियां बटोर रहे थे, ठहाके लग रहे थे। जरा एहसास तक नहीं था कि सवालों से परिवार के मान सम्मान की धज्जियां उड़ चुकी हैं। दरअसल पॉडकास्ट करने वाले रणवीर इलाहाबादिया इंडियाज गॉट लेटेंट शो में पहुंचे, जहां उन्होंने विवादित बयान दिया, माता पिता को लेकर अभद्र टिप्पणी की। सोशल मीडिया पर यह वायरल हुआ। रणवीर के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई और सख्त कार्रवाई की मांग हुई। इंडियाज गॉट लेटेंट शो फूहड़ता, गंदे जोक्स और बेहुदा कॉमेडी का अड्डा बन चुका है और इसी शो में आकर रणवीर इलाहाबादिया ने अपनी असलियत दिखा दी। What your parents have every day for the rest of your life. इंडियाज गॉट लेटेंट के आयोजकों की मुश्किलें उस वक्त बढ़ी जब इस मामले में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का रिएक्शन आया और कहा कि मामले में सख्त कार्रवाई होगी। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये शो समय रैना का है, जिन्हें स्टैंड अप कॉमेडी का बड़ा नाम कहा जाता है, लेकिन शो को अश्लीलता और बेहूदगी की हद तक गिरा दिया गया। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में इंडियाज गॉट लेटेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। रणवीर इलाहाबादिया, शो के आयोजकों और प्रोड्यूसर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी गई तो इंडियाज गॉट लेटेंट के विवादित एपिसोड को यूट्यूब से डिलीट किया गया। ने ज्यादा बोल दिया, ओवर बोल दिया, कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं कॉमेडी? भाई मैं तो यही सोचता हूँ सर, लिमिट में सारी चीजें अच्छी लगती है। एक तरह से बिल्कुल वाहियात चीज है और इसे इंटरटेन नहीं करना चाहिए। इस पे एक्शन होना चाहिए ताकि आगे के एग्जांपल सेट हो। इस पे वो एक्शन वगैरह तो उनकी जिम्मेदारी है, जो एक्शन करेंगे वो उनके लिए ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये सब नहीं होना चाहिए। विवाद बढ़ा और कानूनी शिकंजे की नौबत आई तो रणवीर इलाहाबादिया बैकफुट पर आया और वीडियो जारी कर माफी मांगी। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. 2024 में रणवीर को पीएम मोदी ने बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड दिया था। कई युवा उसे अपना रोल मॉडल भी मानते हैं।
लेकिन अब सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं कि इस गंदी सोच वाले वीडियो पर तालियां नहीं, तमाचा मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।